राजस्थान में गर्मी पड़ती है तो भीषण गर्मी पड़ती है, सर्दी का मौसम आता है तो भीषण सर्दी का दौर भी हो जाता है। यानी राजस्थान का मिजाज ऐसा है, ना केवल मौसम को लेकर सर्दी तो सर्दी ज़्यादा और गर्मी तो गर्मी ज़्यादा। और ख़ासकर इस बार काफ़ी समय से राजस्थान में चाहे सर्दी शुरू हो चुकी हैं, लेकिन कड़ाके की गर्मी अभी भी पड़ रही है। जी हाँ, राजस्थान की जो सियासत है, सर्दी का मौसम ज़रूर आ गया है, लेकिन इस सियासत में जो कलह की आग लगी हुई है, वहाँ अभी भी सर्दी के मौसम में भी गर्मी का दौर जारी है। और बताया जा रहा है कि बहुत जल्द ऐसा भी हो सकता है कि ये जो पिक्चर है कलह की कांग्रेस सरकार की, उसका एपिसोड, उस फिल्म का एंड होने वाला है। उस फिल्म का एंड क्या होगा, जो ये सत्ता की चाबी है वो किसको सौंपी जाएगी, इस पूरी सियासत का पायलट कौन निर्धारित किया जाएगा, उस सभी का फैसला बहुत जल्दी आने वाला है। और ख़ासकर आप देख रहे होंगे कि काफ़ी समय से जो टकराव की राजनीति चल रही है, कोई विपक्ष नहीं लड़ रहा है इनसे, बल्कि सत्ता के जो खुद नुमाइंदे हैं, एक मकान के जो पिलर हैं वो आपस में टकरा रहे हैं। और टकराने की जो राजनीति है वह काफ़ी समय से चल रही है। जनता इसका इंतज़ार कर रही है और विपक्ष को तो खासकर बेसब्री से इंतज़ार है कि ये जो कलह है इसका आखिर अंत क्या होगा और सत्ता की चाबी किसको सौंपी जा सकती है। उस सभी का इंतज़ार सभी को है। आप देख रहे होंगे कि सितंबर महीने से ये जो कलह है उसमें बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ। आपस में बयानबाजी का जो दौर है वो तो चल ही रहा है काफ़ी समय से। मानेसर कांड के बाद से ही चालू हो गया था, थमता गया, फिर बढ़ता गया, ये कारवां चलता रहा। लेकिन सितंबर महीने से ये तरह से ये कह सकते हैं कि जो आग लगती है उसमें घी डाल दिया जाता है तो अग्नि ज़्यादा रूप धारण कर लेती है। वही हाल सियासत का भी हो चुका है। अब जिस तरह से जानकारी मिल पा रही है कि जो बहुत जल्द ही राजस्थान की जो कांग्रेस सरकार में जो कलह चल रही है उसको जल्दी ही शांत कर दिया जाएगा, क्योंकि हो सकता है ये इशारे भी कहीं ना कहीं आला कमान से मिल चुके हैं कि जो कलह है उसको थामा जाएगा और जो इस पूरी सियासत का पायलट किसको बनाया जाएगा ये फैसला होने वाला है। इस्तीफे देने वाला जो कारवां था वो देखा, ऐसा शायद बहुत कम सत्ता में मिलता है देखने को कि इतने सारे विधायक, 90-91 विधायक एक साथ इस्तीफ़ा लिखित में स्पीकर को दे देते हों, उन पर फिर कोई अमल नहीं किया जाता हो। वो इस्तीफे दिए भी हैं लिखित में या नहीं दिए हैं, अगर दिए हैं तो फिर उनका हो क्या रहा है। और जिस तरह से जो आवाज़ सत्ता के और ख़िलाफ़ जो लगा रखी है, दिव्या मदेरणा जिस तरह से काफ़ी समय से नाराज़गी व्यक्त कर रही हैं, बयान दे रही हैं, बयान भी उग्र रूप से धारण कर चुके हैं उनके। प्रताप सिंह खाचरियावास हैं। अब नया मुद्दा जो ओबीसी आरक्षण में विसंगतियों को लेकर पूर्व मंत्री हरीश चौधरी जो मैदान में उतर चुके हैं, सीधा अशोक गहलोत को वो टारगेट कर रहे हैं। तो एक जो वातावरण बना हुआ है कांग्रेस सत्ता के नुमाइंदों के बीच, उसमें ऐसा लगता है लोगों को कि आखिर सत्ता कर क्या रही है। सत्ता का जो काम है, प्रदेश का विकास है, बेरोजगारों को रोज़गार देना है, किसानों का विकास करना है, युवाओं का ध्यान देना है। ये जो मुद्दे सत्ता में आने से पहले कोई भी पार्टी जब एक मैनिफेस्टो में प्रदेश की जनता के बीच एक वादे और दावे करती है, वो वादे और दावे क्या आप इस लड़ाई में भूल चुके हैं? क्या आपको अपने वादे दावों पर कोई अमल नहीं किया जा रहा है? जो प्रदेश की जनता की जो आकांक्षाएं और अपेक्षाएं आपसे थीं, क्योंकि आपने जो वादा किया था, क्या जनता की ये सब पूरी हो पा रही हैं? ये बहुत बड़े कई सवाल हैं और बीजेपी बार बार निशाना साध रही है। जिस तरह से कटारिया ने भी कहा है कि जितनी फजीहत मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की इस समय हुई है, शायद किसी मुख्यमंत्री की नहीं हुई होगी। देखिए, विपक्ष का जो काम है, विपक्ष तो अपनी भूमिका निभाएगा ही, लेकिन सवाल ये है कि आपका जो एक अस्थिरता का माहौल सत्ता में बना हुआ है, किस चीज़ को लेकर बना हुआ है? मुख्यमंत्री पद को लेकर। और
जो कयास लगाए जा रहे थे, काफ़ी समय से चल रहा था कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होना है, उसमें कौन खड़ा होना है। कई बार कहा जा रहा था मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को खड़ा किया जाएगा, लेकिन बाजी पलटी, अशोक गहलोत वापस आ गए और खड़गे को बना दिया गया। खड़गे बनने के काफ़ी दिन हो गया, राष्ट्रीय अध्यक्ष वो बन गए। फिर बताया जा रहा था कि अब फैसला जल्दी होने वाला है, जो कल है इसको जल्दी शांत कर दिया जाएगा, लेकिन उसमें भी काफ़ी समय व्यतीत हो गया। धैर्य और एक जो इंतज़ार की घड़ी होती है, उसकी एक लिमिट होती है, वह काफ़ी लंबी दूरी तय कर चुकी है, क्योंकि सचिन पायलट और उनके जो समर्थक हैं, समर्थक विधायक हैं या समर्थक उनके जो जनता है प्रदेश की, वो भी काफ़ी समय से इस बात का इंतज़ार कर रहे हैं कि आखिर होना क्या है, सत्ता की चाबी किसके हाथ रहेगी, या जो बादशाह सत्ता की चाबी जिसके हाथ में है वही कंटिन्यू रहेगा। लेकिन फ़िलहाल जो संकेत मिल पा रहे हैं वह ये हैं कि जल्दी फेरबदल हो सकता है, मुख्यमंत्री पद को लेकर भी फेरबदल हो सकता है। अब वो किस दिन होगा वो तो एक अलग विषय है, लेकिन इस बात का इंतज़ार सभी को है। वहीं राजस्थान की कांग्रेस सरकार में अब तक का राजस्थान का अगर इतिहास देखें राजनीतिक, जब सत्ता में कांग्रेस आई, बीजेपी भी आई, तमाम वाक्यांश हुए, लेकिन कांग्रेस जब सत्ता में आई तब इस तरह की अस्थिरता का माहौल, आपसी टकराव का, सत्ता के नुमाइंदों के बीच टकराव का माहौल कभी देखने को बहुत कम मिला होगा। लेकिन वो माहौल अब के बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, और इस ज़्यादा माहौल के बढ़ने के बाद जो सत्ता के नुमाइंदे हैं उनका जो ध्यान है वो अपनी कुर्सी बचाने पर लगा हुआ है। अपने मुकाम को, अपने वजूद को स्थायित्व कैसे दिया जाए, उसमें पूरा ध्यान लगा हुआ है। प्रदेश के विकास और जनता की सुनवाई नहीं हो पा रही है, जैसा कि आरोप लगाया जा रहा है। कुछ दिन पहले आपने ये भी देखा होगा कि रमेश चंद्र मीणा करौली में ये बयान देते हैं कि अधिकारी सुनवाई नहीं करते जन सुनवाई में। प्रसादी लाल मीणा भी आरोप लगाते हैं पुलिस कार्रवाई नहीं करती। तो ये जो हालात बने हुए हैं कि सत्ता की जो लड़ाई चल रही है, मुकाम किसको मिलेगा, जो मंत्री हैं, सत्ता के भागीदार हैं सत्ता में, वो अपने अधिकारियों से खुश नहीं हैं। तो ये जो माहौल बना हुआ है कि खुश कोई नहीं है, तो खुश कोई नहीं है तो फिर जनता खुश कैसे होगी, जब आप सरकार के में बैठे नुमाइंदे खुश नहीं हैं, प्रशासनिक कार्यप्रणाली से आप खुश नहीं हैं, अधिकारी आपकी बात नहीं मानते। आखिर ऐसी नौबत क्यों पैदा हुई? ये स्थिति अगर आपके समझ पैदा हुई है तो उसका जिम्मेदार कौन है? क्योंकि सत्ता में आप हैं और फिर आप ऐसे बयान देते हैं कि अधिकारी सुनवाई नहीं करते, तो ये निरर्थक साबित होता है। फिर आप क्या कर रहे हैं जब अधिकारी सुनवाई नहीं करते? अब देखना ये होगा कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का आगमन भी राजस्थान से होने वाला है दिसंबर महीने में। पूरी कांग्रेस और जो लगी हुई है, पूरी कांग्रेस के पदाधिकारी हैं, नेता हैं, सत्ताधिकारी हैं, वो सब लगे हुए हैं राहुल गांधी का अच्छा स्वागत, सम्मान, उनकी रैली को राजस्थान से होकर गुजारने में सफलता दिलाना, अच्छी भीड़ जुटाना, एक अच्छा संदेश देना राहुल गांधी के आगे, ये प्रेषित करना कि राजस्थान की कांग्रेस ने एक बड़ा काम किया है। तो ये सब भुना पाएंगे। और बताया जा रहा है कि राहुल गांधी की यात्रा के आगमन से पहले राजस्थान की राजनीति में जो कलह वो थम सकती है, उलटफेर हो सकता है। तो अगर इस तरह के संकेत मिल रहे हैं, और जिस तरह से राजेंद्र गुणा का बयान बार बार आता है, कभी वो कहते हैं नेताओं का अलाइनमेंट ख़राब हो गया है, कुछ दिन पहले वो बयान देते हैं कि सचिन पायलट को चाबी नहीं सौंपी गई, मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया। तो इतने आगामी 1 वर्ष बाद जो विधानसभा चुनाव होने हैं, उसमें परिणाम ये होगा कि कांग्रेस के इतने विधायक जीत के आएंगे कि वो एक पजेरो गाड़ी में ही एक उसमें ही आ जाएंगे। तो आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? राजस्थान तक पहले भी, कई महीने पहले भी यह खबर प्रेषित कर चुका है कि जो लोग कहते हैं, जो बीजेपी आरोप लगाती है कि स्थिति कांग्रेस सरकार की इस तरह से कदर ख़राब हो चुकी है कि 2023 के विधानसभा चुनाव में इनका जो पिछली बार संख्या बल रहा था वो 21 रहा था, लेकिन 2023 के जो चुनाव हैं उसमें ये कांग्रेस सरकार सिमट के रह जाएगी और महज 11 सीट पर अटक कर रह जाएगी। हालांकि लोग और जो बीजेपी वो ये कहते हैं कि 11 अंक नहीं, अंक और भी कम हो सकता है। ये तो डिपेंड खैर राजस्थान की जनता पे करता है, सत्ता
का जो एक प्रदर्शन होता है उस पर करता है कि 2023 में कांग्रेस की स्थिति क्या होगी, बीजेपी की क्या होगी, उसके बारे में पूर्वाकलन करना फिलहाल ठीक नहीं है। लेकिन जो आरोप लगाए जाते हैं कि 11 सीट रह जाएंगी कांग्रेस की, जिस तरह से टकराव चल रहा है आपसी, तो वो तो एक अलग विषय है। लेकिन इतना ज़रूर है कि राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा उनकी चल रही है, लेकिन राजस्थान में कांग्रेस टूट रही है। और टूटती हुई कांग्रेस को राहुल गांधी की यात्रा का आगमन क्या ठीक कर पाएगा, या उससे पहले जिस मुद्दे को लेकर लड़ाई चल रही है सरकार में, वो मुद्दा ठीक हो पाएगा। क्योंकि जो बीजेपी बार बार आरोप लगा रही है, लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस सरकार की जो एक गाड़ी है वह रिपेयर मांग रही है, वो ख़राब हो चुकी है, या फिर पायलट उस गाड़ी का सही नहीं है, पायलट बदलने की ज़रूरत है जिससे वो गाड़ी सही चल पाए। तो देखा ये जाएगा कि जो संकेत मिल रहे हैं कि क्या इस कांग्रेसी सत्ता की जो गाड़ी है उसका पायलट बदला जाएगा, और पायलट अगर बदला जाता है तो क्या ये कलह थम जाएगी, ये सब गौर करने वाली बात होगी। लेकिन फ़िलहाल आज की स्थिति में जो कांग्रेस सरकार का हाल बना हुआ है वह संतुष्टपूर्ण नहीं है। उससे ना केवल जनता परेशान है क्योंकि जनता के काम नहीं हो रहे, बल्कि खुद मंत्री और विधायक ही अपनी ही सत्ता से नाराज़ हैं। तो फिर जनता कैसे सुखी रह पाएगी? जनता तो खुश हो ही नहीं पाएगी। और हालात यहाँ तक देखिए, जो मंत्री आरोप लगा रहे हैं अधिकारी सुनवाई नहीं करते। कल भरतपुर से भाजपा सांसद रंजीता कोली सर्किट हाउस आती हैं, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क के जो हालात हैं उनका जायज़ा लेने आती है, पीडब्ल्यूडी विभाग के अधिकारियों को फ़ोन करके बुलाती हैं, 2 घंटे इंतज़ार करती है, कोई पीडब्ल्यूडी का अधिकारी सांसद के पास नहीं पहुंचता है। फिर सांसद उन अधिकारी को फ़ोन करती हैं, उनके फ़ोन भी नहीं उठाए जाते। तो माना कि बीजेपी सांसद है, उनकी सत्ता नहीं है, उनके फ़ोन नहीं उठा सकते आप अधिकारी। तो ये साबित भी होता है जब खुद सत्ता के मंत्रियों की सुनवाई अधिकारी नहीं कर रहे हैं, तो फिर ये बीजेपी सांसद की सुनवाई आखिर कैसे होगी? अब देखा यह जाएगा। जो लोग बता रहे हैं, जो संकेत मिल रहे हैं कि सब कुछ ठीक होने वाला है। राजस्थान की कांग्रेस सरकार में जो हालात हैं, जो आग लगी हुई है उस पर पानी जल्दी पड़ने वाला है, जिससे वो आग बुझ जाएगी। और बताया ये भी जा रहा है कि जो गाड़ी का पायलट है वह भी जल्दी बदला जा सकता है, क्योंकि आलाकमान को भी ये लगता है कि जो अस्थिरता का माहौल है 2023 में, यदि हमको राजस्थान फिर से फतेह करना है, सत्ता को रिपीट करना है, तो क्या सत्ता की इस गाड़ी का पायलट बदलने की ज़रूरत है? और क्या आलाकमान ये मान चुका है? हालांकि निर्णय तो आलाकमान को ही करना है, निर्णय क्या होगा वो देखने वाली बात होगी।